हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉफिट पाथवेज, जहाँ पर हम सीखते हैं और समझते हैं। तो लेट्स डू द एनालिसिस फॉर अपकमिंग वेडनेसडे 12 तारीख का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट कैसा मूव कर सकता है और हमारी जो प्रीवियस एनालिसिस थी उस हिसाब से मार्केट ने कैसा मूव किया है। तो एज यू ऑल कैन सी, मैंने जिसने भी मेरा एनालिसिस वगैरह देखा होगा, मैंने कहा था कि मार्केट में मैं अगर मार्केट कैन टेक रेजिस्टेंस ओवर हेयर, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, पर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक करके आज हाई लेवल पे क्लोज करा है, विच शोज सिग्निफिकेंट बाइंग मोमेंटम इन द मार्केट। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते और हमारा ये मैंने मार्क कर दिया है, हमारा ये वाला जो अब नया स्विंग लग चुका है। तो जो ये वाला स्विंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मार्केट के लिए फॉर द अपकमिंग डेज। जब तक मार्केट ये स्विंग नहीं निकालता तब तक हम सेलिंग के लिए कोई प्रेफरेंस और कोई पोजीशन वगैरह नहीं बनाएंगे अनटिल अनलेस मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम डाउनवर्ड साइड में स्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाता है। उस केस में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अगेन मैं मार्केट में कुछ जो नोटिस कर रहा हूँ मोमेंटम वगैरह मार्केट का, वो क्या नोटिस कर रहा हूँ मैं, ये मार्केट आया, थोड़ा टाइम स्पेंड करा, फिर ये वी से रिकवरी, दैट वाज नॉट सपोज टू बी हैपन इन द मार्केट। पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, हो सकती है, पर जो भी मैंने आज तक मार्केट को देखा है, मार्केट ऐसा मोमेंटम नहीं करता, पर अगर कर रहा है तो वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। ठीक है, तो कॉशियसली होके हमको चलना चाहिए। अगेन हाँ, मैंने बोला था कि कल जिसने मेरा एनालिसिस वगैरह देखा होगा, जब मैं एनालिसिस कर रहा था मैंने बोला था अगर मार्केट फ्लैट खोल के ये रेंज, ये वाली जो रेंज है, ये वाली रेंज अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो, और हम लोग यहाँ तक का टारगेट ही प्लान कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टारगेट बढ़ा कुछ मेरे को लग रहा है मार्केट यहाँ पे और इस रेंज में एक्सपायर हो सकता है। पर मार्केट ने आज ये लेवल क्रॉस करके हायर लेवल पे क्लोजिंग दी है, विच इज़ अ गुड साइन ऑल्सो फॉर बाइंग। तो अभी हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए फॉर द अपकमिंग वीक। तो लेट्स मी स्विच टू द डेली चार्ट। ठीक है, तो ये रहा, ये जो मेरा प्लान ऑफ एक्शन है वो क्या है। सपोज़ मार्केट ने ये एक अच्छा मोमेंटम दिया, ठीक है, मैं अग्रेसिव मार्केट में तभी आऊँगा जब मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देने के बाद फिर एक ऐसा कुछ कंटिन्यूशन का पैटर्न बनाएगा तब। अदरवाइज़ अगर ये वी शेप में ही जाता रहेगा तो मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लूँगा, मैं छोटा सा रिस्क लूँगा और उस रिस्क के बिहाफ पर मैं अपना ट्रेड वगैरह और अपनी एक्सपायरी प्लान करूँगा। हाँ, अगर पर ये आने वाले कल, मतलब कल का जो दिन है, अगर उसमें एक रेड कैंडल बना देता है, या तो ये ऊपर गया फिर ये नीचे आ गया, फिर ऐसा कुछ डोजी टाइप का कैंडल, सपोज़ कैसा कैंडल बना सकता है मार्केट में, ऐसा कुछ कैंडल बना सकता है मार्केट में, ऐसा कुछ कैंडल अगर मार्केट में बनता है, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाता हूँ मैं आपको क्लियरली, ये वाला कैंडल, ऐसा कुछ कैंडल दैट टू इन रेड, ऐसा वाला, ये होल्ड कैंडल बनाता है अगर, तो मैं उस केस में फिर जब वो होल्ड कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो फिर मैं अग्रेसिवली उस केस में जा सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज ये गया मार्केट, मार्केट नीचे आया, फिर ये, फिर जब ये लेवल निकालेगा तो फिर मैं यहाँ का ऐसे डालकर हायर लेवल के लिए प्लान कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड जाता रहे, मेरे को उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, मैं कम रिस्क लूँगा। ठीक है, तो ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है। मैं थोड़ा सा साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले एटलीस्ट 1-2 दिन में, तो मार्केट थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रहना चाहिए जहाँ तक मेरे को लगता है। फिर उसके बाद मार्केट में डिसाइडिंग फैक्टर आएगा कि मार्केट उसके बाद उस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट कहाँ जाता है, क्या हो सकता है। मार्केट फ्लैट खुला, ठीक है, मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट सीधा ऊपर जाने लग गया, सीधा ऊपर जाने लग गया, यहाँ कहीं पे इसको रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस मिलने के बाद वो थोड़ा सा नीचे आके क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया डोजी कैंडल। अब नेक्स्ट इस वाले कैंडल में मैं ज़्यादा बड़ा तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत हाई हाई, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। ठीक है, कि ऐसी कैंडल बन सकती है। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ये लेवल निकालेगा, तो मैं ज़्यादा बड़ा रिस्क प्लान नहीं करूँगा, मैं बस अपना 50 रुपये का कोई क्या कहता है 50-60 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट करके छोड़ दूंगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरे को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, और मार्केट नीचे भी आएगा तो मेरे को कम से कम क्या कहते हैं स्टॉप लॉस वगैरह देना पड़ेगा। पर अगर जिस जैसी पोजीशन मैंने बनाई है, वैसी पोजीशन जैसी कंडीशन मैंने बनाई है, अगर वैसी कंडीशन मेरी फुलफिल होती है, सपोज़ कल मार्केट ऊपर गया, नीचे आके क्लोज कर गया, फिर नेक्स्ट डे ऑनवर्ड ये हाई निकल रहा है, ठीक है, ये वाला हाई निकल रहा है, तो उस केस में मैं अग्रेसिवली चला जाऊँगा। अपना जो 50 रुपये का जो मेरा प्रीमियम होगा उसको मैं क्या कहते हैं रोल ओवर करके, या फिर मैं उसमें प्रॉफिट बुक करके थोड़ा अग्रेसिवली प्रीमियम शॉर्ट करना पसंद करूँगा। जैसे 150 का हो गया या फिर 200 का प्रीमियम हो गया, ठीक है, क्योंकि उस केस में मेरे को एक अपना स्टॉप लॉस दिख जाएगा और मेरे को एक प्राइस एक्शन दिख जाएगा। ठीक है,
तो ये था मेरा निफ्टी का एनालिसिस। और डाउनवर्ड साइड में कोई ट्रेड वगैरह प्लान मत करना। सपोज अगर बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुल जाता है इस जगह पर, तो फिर एक चांस हो सकता है कि नीचे के साइड आ जाए। उस कंडीशन में भी आपको प्राइस एक्शन वगैरह देख के ट्रेड वगैरह करना है। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी मैं बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी बहुत अग्रेसिवली बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी बाइंग आने वाली है फॉर द अपकमिंग डेज। और बैंक निफ्टी कैन पुल निफ्टी ऑल्सो। तो इसमें कोई सेलिंग का अभी ट्रेड वगैरह मत ढूंढना, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सेलिंग की ट्रेड वगैरह ढूंढने की। बाइंग के ट्रेड वगैरह ढूंढ के रखना, बाइंग के ट्रेड मिलेंगे तो बहुत अच्छा एक मोमेंटम इसमें दिख रहा है मेरे को अपवर्ड साइड में। तो ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होपफुली आप लोगों को मेरे एनालिसिस वगैरह पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे होंगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन मेक मोर सच कंटेंट इन फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप ट्रेडिंग।